सुदामा जी को जैसे ही भगवान ने बिठाया, थोड़ा आराम मिला, नींद आ गई, और जब आँख खुली तो पहुँच गए। आज भगवान सुदामा जी को लाए ना तो अपनी गद्दी पे बिठा दिया। भगवान ने सुदामा जी को गद्दी पे बैठा करके और चरणों में खुद बैठ गए। और आज सुदामा जी के चरणों को देखते हैं भगवान, तो आज भगवान के नेत्र से स्वतः ही अश्रु प्रवाहित होने लगता है। भगवान कहते हैं कि हे मित्र, ये जो तुमने इतने कष्ट सहे, क्या इस मित्र की कभी याद नहीं आई? शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आनी बसों के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपायों पा नहीं की नहीं सामा। और प्रभु द्वार खड़ो दुज दुर्बल को, रहे व चकित वसुधा भी रामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जब ये खबर ला करके द्वारपाल ने दी ना, कन्हैया दौड़ पड़े। और जब सुदामा जी आए ना, तो सुदामा जी के चरणों में बैठ करके कन्हैया क्या दर्शन कर रहे हैं। कैसे विहाल विवाइन के पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, आए तैना कि तै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पगु धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पगु धोए। कछु भाभी हमको दियो। कन्हैया ने जब सब कुछ कर लिया, आज अपने मित्र से कहते हैं, मित्र आए इतै न कितै दिन खोए। ये आपके चरण कैसे हो रहे हैं। आज पाँव में बिवाइयाँ फटी हुई हैं महाराज। जिसके पाँव में बिवाई फटती है ना, उसकी पीड़ा वही समझ सकता है कितनी पीड़ा होती है। और महाराज पाँव में बिवाई तो फटी ही फटी थी, उसमें कंकड़ भी चुभे हुए हैं, कांटे भी चुभे हुए हैं। भगवान देखते हैं तो कहते हैं, हाय महा दुख पायो सखा। कितना कष्ट आपने सहन किया। क्या एक बार आपको आपके मित्र की याद नहीं आई? आपको अपने मित्र पे विश्वास नहीं था या अपनी मित्रता पे विश्वास नहीं था? किस कारण से आप नहीं आए? आए इतै ना कितै दिन खोए। आप इतने दिन कहाँ लगा दिए मित्र? भगवान रोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग सो जल धोए। भगवान पानी
कि परात को हाथ भी नहीं लगाया। और भगवान ऐसा रोए हैं करुणा निधान कि आज इनके अश्रु से सुदामा जी महाराज के पैर धुल गए। महाराज जब सारी बातें हो गई ना तो कन्हैया ज़्यादा देर तक उदास नहीं रह पाता। इसको तो अटखेलियाँ करने में ही आनंद आता है। सब कुछ हो गया तो कहता है, मित्र आपने विवाह किया कि नहीं? तो सुदामा जी ने कहा, भाई विवाह तो हो गया मित्र। अच्छा, और तेरी भाभी बड़ी सुंदर स्वभाव की है, सुशीला नाम है। कन्हैया ने कहा, अच्छा तो आते समय भाभी ने कछु दिया कि नहीं? कुछ तो दिया होगा अपने इस कन्हैया के लिए। कन्हैया कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही है तू। भगवान के भय से सुदामा जी ने वो चावल की जो पोटली थी ना उसको दबा के रखे थे, कोई देख ना ले। और जब भगवान के का वैभव देखा तो जरा लज्जा भी आई कि कन्हैया तो 56 भोग पाता है और मैं इसको ये सूखे चावल दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, रुक्मणी मैया क्या सोचेंगी। वो तो पहले से ही आश्चर्यचकित है, कौन आ गया ये। कन्हैया ने कहा कि कहाँ है जो भाभी ने दिया है, मेरे को पता है, पोटली छिपा के रखे हो। मित्र बचपन की आदत अभी तक छूटी नहीं चोरी करने की कन्हैया से, पर मैं छलिया हूँ, मैं चोरों का सरदार हूँ, मेरे से चोरी चल नहीं पाती। महाराज आगे चना गुरु मातु देते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। बचपन में जब हम पढ़ते थे तो गुरु माता ने पोटली में चने दिए थे, उसको भी तुमने अकेले ही चबा लिया, हमको नहीं दिया। आज वही काम फिर कर रहे हो। इसलिए श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। चोरी करने में तो बड़े प्रवीण हो महाराज, और कन्हैया से ही करते हो। आज झपट बड़े भगवान, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछिली बानी अजौनत जो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीन्हे। और झपट पड़े भगवान, झपट करके पोटली छीन ली सुदामा ने से कन्हैया ने, और खोल करके देखा। आज जब पोटली को तो भगवान के नेत्रों में आंसू आ गया। भगवान भाभी के द्वारा कही गई सारी बात को समझ गए। जो पोटली खोल के देखते हैं तो कोई छोटा, कोई लंबा चावल, कोई टूटा हुआ, कोई पीले, कोई साफ चावल। समझ गए कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं घर की। और भगवान नेत्र बंद करके एक मुट्ठी चावल हाथ में ले करके भाभी को याद करते हुए कहते हैं कि होनी थी सो हो गई, जो होना था हो गया, उसको भूल जाओ, अब ऐसी नहीं हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सुदामा जी महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान ने ऐसा कहते हुए एक मुट्ठी चावल जो ग्रहण किया तो उसमें आज सुदामा जी को स्वर्ग की संपदा ही सौंप दी। दूसरा मुट्ठी उठाया, उसको भी पा लिया। महाराज तीसरी मुट्ठी का चावल जैसे उठाया, रुक्मणी मैया झट से आगे बढ़ के भगवान का हाथ पकड़ लेती हैं। प्रभु अब नहीं। क्यों? अरे कम से कम अपने रहने का एक कमरा तो छोड़ दो, सब अपने मित्र को ही दे दोगे। कन्हैया ने कहा, मेरे मित्र ने जितना त्याग किया ना मेरे को प्राप्त करने के लिए, उसके एवज में तो ये बहुत छोटी चीज़ है। महाराज कन्हैया ने सुदामा को दिव्य आज
ऐश्वर्य प्रदान किया। सुदामा जी महाराज जब सब कुछ प्राप्त हो गया, अब इनको पता नहीं, तो सुदामा जी ने कहा मेरा तो पूछ लिया कि मैंने विवाह किया कि नहीं, अब तू बता तूने विवाह किया कि नहीं। तो कन्हैया जरा सा घबराए कि पंडित जी बड़े सीधे साधे, अब इनको मैं कैसे बताऊं कि मैंने कितने विवाह किए। तो भगवान ने कहा कर तो मैंने भी लिया। तो सुदामा ने कहा भाभी के दिए हुए चावल तो तूने ले लिए, अब क्या भाभीयों से नहीं मिलाएगा, जरा मिला, ब्राह्मण हूँ आशीर्वाद दे के जाऊँगा। तो भगवान ने जो आवाज़ लगाई तो आप सबकी तरह जो लंबी लाइन लगी 16,108 रानियों की। अब सुदामा जी को लगता है नहीं ये ऐसे ही होंगी, पूरी प्रजा मुझे देखने आई। लेकिन सुदामा जी ने कहा जिस प्रकार से ये बंठन के सब खड़ी हैं लगती तो नहीं है। तो कन्हैया ने कहा भैया अब आशीर्वाद देना शुरू करिए। तो सबसे पहले रुक्मणी मैया गई। सुदामा जी बड़े प्रसन्न, दोनों हाथों को खोल करके सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। मैया आशीर्वाद ले करके बगल में खड़ी हो गई। तभी कन्हैया ने इशारा किया, जाम्बवती मैया चली। अब तो सुदामा जी चकित, अच्छा कन्हैया तू तेज तो बचपन से था, तूने 2-2 विवाह किए। कन्हैया सोच रहा है कि अभी तो पूरी पलटन खड़ी है, ये 2 ही में हार मान रहे हैं। अब जब जाम्बवती मैया आई तो फिर कहते हैं सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। और तब तक सत्यभामा मैया आके खड़ी हो गई। अरे कन्हैया क्या गजब कर डाला, 3-3 विवाह कर लिए तूने। कन्हैया बोले महाराज अभी शुरुआत है, अब आप आशीर्वाद देते जाइए। जाम्बवती मैया आई, उनको भी पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव। मित्रवृंदा मैया आई, अब तो और चकित, अब तो आंखें फाड़े खड़े सुदामा जी महाराज ये क्या चक्कर है, उनको भी आशीर्वाद दिया। लक्ष्मणा मैया आई, उनको भी दिया। सत्या मैया आई, उनको भी दिया। कालिंदी मैया आई, पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव। 8 जब पूरी हुई तो कहा कन्हैया 8 विवाह किए। बोले महाराज ये जो लंबी लाइन लगी है ना, ये सब को आपको आशीर्वाद दिया है, देना है, ये सब मेरी पत्नियां हैं। अब तो सुदामा जी का माथा चक्कर खा गया। बोले कन्हैया तूने तो बुरा फंसाया मुझे, ये दुबला पतला सा ब्राह्मण, दया नहीं आती तुझको मुझ पे। ये 16,108 की लंबी लाइन लगा के खड़ा है, चाहता है कि ये ब्राह्मण यात्रा तो पूरी करके तेरे तक आ गया, पर लगता है तू मुझे यहाँ पे 4 कांधों से ही भेजेगा, मैं इनको आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। जो लंबी लाइन महाराज। कन्हैया ने कहा भैया मेरे घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, और ऐसा मत करो कि आपके जाने के बाद जो महाभारत मचे कि मैं संभाल ना पाऊँ। कन्हैया ने कहा आशीर्वाद तो सबको देना पड़ेगा आपको। अब सुदामा जी महाराज विवश, चूंकि 8 को दे चुके हैं, अब उनको नहीं देंगे तो होगा ना। महाराज पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव करते करते 4 घंटे बीत गए और अभी लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं। अब अगर आपको बिठा करके हम लगातार 4 घंटे ऐसे ऐसे हाथ कराएं तो हाथ की क्या स्थिति होगी। इतना तो योगा कराने वाले बाबा रामदेव भी नहीं कराते, वो भी थोड़ी समय देते हैं। अब सुदामा जी महाराज पिछले 4 घंटे से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव। जब ज़्यादा थक गए तो अब सौभाग्यवती समाप्त हो गया, अब तो केवल पुत्रवती भव कर रहे हैं। अब जब 4 घंटे बीते, 6 घंटे बीते और थक गए तो अब मुंह से केवल भव 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 निकल रहा है। महाराज सुदामा जी भव 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 कर रहे हैं। तब सुदामा जी ने कहा कि देवियों जरा आप खड़ी हो जाओ, इस कन्हैया से मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। सुदामा जी ने कहा कन्हैया इधर आ। भगवान गए, बोले कान ला अपना, कान ले आए। बोले एक बात बता, ये सब तेरी पत्नियां हैं? हाँ प्रभु। और तू इन सब का पति? बोले हाँ। बोले देख मैं दुबला पतला ब्राह्मण, मैं इनको आशीर्वाद ना दे पाऊँगा, और अगर मैंने आशीर्वाद देने का प्रयास भी किया तो आधे में ही श्रीमन नारायण हो जाएगा मेरा। तो कन्हैया ने कहा कोई उपाय? तो सुदामा जी ने कहा मेरे मन में एक बड़ा तगड़ा उपाय चल गया, अब बताओ तो मैं कहूँ।
कन्हैया ने कहा बताओ, लेकिन मेरे घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए आपके जाने के बाद, ध्यान रखना। तो सुदामा जी कहते हैं कि ये सब तेरी पत्नियां हैं और तू इन सब का पति है। एक काम कर, सभी पत्नियों को एक साथ ले और तू ही आकर के इन सब के साथ मेरा आशीर्वाद ले ले। कहते हैं कि पति जो भी करता है पत्नी का आधा हिस्सा उसमें होता है, इन सबको आशीर्वाद मिल जाएगा और कन्हैया मेरे प्राण बच जाएंगे। आज कन्हैया सारी पत्नियों को साथ में ले करके आए और सुदामा जी महाराज के चरणों में आशीर्वाद लिया। सुदामा जी ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया और दे करके सारी पत्नियों को आशीर्वाद मिला। अब कन्हैया ने कहा मित्र एक बात कहूँ, किसी के यहाँ जाओ तो एक रात से ज़्यादा रुको मत। अब कथा हो रही तो अलग बात है, अब मित्र के यहाँ ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। अब एक दिन रुक लिया, अब घर जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि मैं भी अब रुकने के, अब तेरा दर्शन हो गया, मेरी इच्छा समाप्त, अब तो मैं चला। अब सुदामा जी महाराज चल पड़े विदा लेकर के। अब जब अपने नगर पहुँचे तो अपने ही घर से वापस लौट जा रहे हैं, पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आज माधव ने कृपा कर दी तो आज अपने ही घर जाते हैं, वहीं से वापस हो लेते। तभी सुशीला मैया की दृष्टि पड़ी, भेजा दासियों को बुला के लाई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली महाराज ये आपका ही महल है। भगवान ने एक सुदामा नगरी का ही निर्माण कर दिया था, बोली आपका ही घर है। सुदामा जी महाराज ने देखा तो लगे भागने, बोले मुझे नहीं रहना, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, भजन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। सुख का दिन आता है तो भगवान चले जाते हैं, मैं तो जा रहा हूँ वही अपनी कुटिया में। महाराज सुशीला मैया रोने लगी कि उस धन संपत्ति का क्या फ़ायदा जिसमें मेरा पति ही मेरे साथ ना हो। मैया जो रोई, भगवान प्रकट हुए, टेढ़ी टांग वाला प्रकट हुआ और कहता है कि हे मित्र, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितना ऐश्वर्य है सब मेरा दिया हुआ प्रसाद समझ करके इसका भोग करो। महाराज इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा जी महाराज को भगवान ने इस प्रकार से अपनी कृपा प्रदान करी।